नमस्कार दोस्तों। चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम है। घर घर में विभिन्न प्रकार के मोदक बनाए जा रहे हैं और लॉर्ड गणेशा को भोग लगाया जा रहा है। लेकिन जो मेरी बहन है वेट लॉस जर्नी पर हैं और वो इन सबको खाने से कतराती हैं, तो उनके लिए लेकर आई हूँ एक मैं बड़ी ही हेल्दी मोदक की रेसिपी। एक थाली भर के मोदक में मैं सिर्फ 4 से 5 चम्मच घी का इस्तेमाल करूँगी और ये बड़े ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और ना मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल करूँगी, इन्हें मैं गुड़ के साथ बनाऊँगी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए आज हम बनाते हैं जौ के सत्तू और गुड़ के मोदक, यानी कि बार्ली जैगरी मोदक। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे बनाने के लिए दोस्तों ये मैंने 2 बोल भर करके जौ का सत्तू लिया है। जौ को भून करके और उसे पीस करके तैयार किया जाता है। ये वज़न में लगभग 300 ग्राम है और इसका जस्ट आधा, यानी कि हमने 2 बॉल जौ का सत्तू लिया है तो 1 बॉल हमने गुड़ लिया है। वज़न में ये भी लगभग 300 ग्राम है। और इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए ये 5 से 6 छोटी इलायची ली हैं। इनको छील करके इनके दाने निकाल लूँगी और इनके दाने को क्रश कर लूँगी। इससे भी लड्डुओं का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मैंने प्योर घी लिया है। ये लड्डू प्योर घी में ही अच्छे बनते हैं। ये चावल खाने वाली चम्मच है, बस इसी को मैं 4 से 5 चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए, उसमें मैं ये जौ के सत्तू को डाल दूँगी। बिना घी डाले सबसे पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनेंगे। वैसे तो ये भुना हुआ होता है, लेकिन इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और ये बड़ी अच्छे बनकर तैयार होंगे। देखिए हल्का सा गर्म हो गया। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। सिर्फ 2 चम्मच घी डालूंगी पहले मैं, और इसे धीमे फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप देखिए 2 चम्मच घी डालने के बाद ये काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें 1 चम्मच और डालूंगी। एक साथ घी ना डालें, इसे भी मैं लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल दूँगी। तो भूनते समय मैंने सिर्फ 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अब इसे लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए और ये एकदम हल्का लगने लगा है और बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। बस हम अब इसे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, जलने का डर बना रहता है। अब गैस की फ्लेम ऑन करके एक पतीला रख दिया, उसमें हम जो गुड़ क्रश करके रखा था उसे डाल दिया और जितना गुड़ लिया उसका चौथाई, यानी कि 1 बॉल गुड़ था तो चौथाई बॉल हमने पानी डाल दिया है और धीमी फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए गुड़ को हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। ध्यान रहे गुड़ घोलते समय फ्लेम को तेज़ ना करें। तो देखिए लगभग 4 से 5 मिनट बाद गुड़ अच्छी तरह से घुल गया है। अब हम फ्लेम बढ़ा देंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम कर देंगे और थोड़ी देर इसमें बॉईल आने देंगे। देखिए बॉईल आने के बाद मैं आपको थोड़ा चेक करके दिखाती हूँ। देखिएगा ये चिपचिपी हो गई है, हल्का सा तार बन रहा है। हमें इससे ज़्यादा गाढ़ी इसको बिल्कुल भी नहीं करना है और इसमें अच्छे से झाग बनने लगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा हम चाशनी को ठंडा कर लेंगे। और जब हल्की गुनगुनी रह जाएगी तब हम छान करके इसे जो हमने जौ का सत्तू भून के रखा था उसमें डालेंगे और इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए इसे डालेंगे। और अभी पूरी चाशनी डालें, हमने थोड़ी चाशनी बचा ली है, ज़रूरत होगी तो हम इसे बाद में डालेंगे। और इसे कड़छी से अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि अभी ये हल्की गर्म है, हाथ जलने का डर बना रहता है। तो देखिए ये काफ़ी सूखा लग रहा है, तो जो बाकी बची हुई चाशनी थी उसे भी हम छान करके अच्छी तरह से डाल देंगे। देखिए जो भी इम्प्योरिटी है वो हमारी छलनी में रह गई है। अब इसे हम फिर एक बार अच्छे से मिला लेंगे। जो सामग्री कड़छी पे लगी हुई है उसे भी चम्मच से हटा लेंगे। और अब इसी समय हम इसमें जो इलायची को क्रश करके रखा था उसे भी डाल देंगे। और अब ये हल्की ठंडी भी हो गई है। ध्यान रहे पूरी तरह से इसे ठंडा नहीं करना है, क्योंकि गुड़ की चाशनी की जब हम लड्डू बनाते हैं तो हल्का गुनगुना रहना उसका बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारी चाशनी पर्याप्त है। हमने जितना जौ का सत्तू लिया उतना ही गुड़ लिया और उसका चौथाई पानी लिया, पर्याप्त है। लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। इस समय मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल दूंगी। अब ये हल्का गर्म है, अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारे मोदक में अच्छी शाइनिंग आएगी और टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा। तो मैंने इनमें सिर्फ 5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। वज़न में देखा जाए तो लगभग 60 से 70 ग्राम। ये मेरे पास मोदक बनाने के मोल्ड्स हैं। ये छोटा मोदक है। पिछली बार मैंने नारियल के मोदक छोटे बनाए थे, अब की बार बड़े मोल्ड से मोदक बनाऊंगी। तो सबसे पहले मोल्ड को मैं घी से अच्छी तरह से चिकना कर लूँगी, ताकि हमारा मोदक चिपके नहीं। उसके बाद ये मेरे पास कुछ खरबूजे की गिरी हैं, उन्हें मैं इसमें डाल दूँगी, तो इससे गार्निशिंग हो जाएगी।
अब सामग्री को इस तरह से दबाऊंगी और मोल्ड्स में अच्छी तरह से दबा दबा के भरूंगी ताकि डिज़ाइन हमारा अच्छा आएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैं इसे अच्छे से भर दूंगी। अच्छे से दबा के भरना है, तभी हमारी डिज़ाइन उभर के आएगी। और अब इसे बंद करके इसका पीछे की तरफ से भी अच्छे से दबा दबा करके भर दूंगी और साइड से जो एक्सेस सामग्री है उसे हटा दूंगी। आइए मैं खोल करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा कितना शानदार मोदक बन करके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम ट्रे में रख लेंगे और आप देखिए कितना सुंदर मोदक बनकर तैयार हुआ है। ठीक इसी तरह से हम दूसरे मोदक को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले मैंने मोल्ड को ग्रीस किया है, फिर कुछ मैंने खरबूजे गिरी डाली हैं और सामग्री को दबा दबा करके भर दिया है। और अब इसे मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। देखिए कितना शानदार हमारा मोदक बन करके तैयार हुआ है। बस इस तरीके से मैंने सभी मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। आइए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और शानदार हमारा गुड़ और जौ का मोदक बनकर तैयार हुआ। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू भी बेहद शानदार बन करके तैयार हुए। जायका दोनों का सेम रहेगा। यदि आपके पास मोल्ड है तो मोल्ड से आप मोदक बनाइएगा, यदि नहीं है तो आप लड्डू बना लीजिएगा। तो दोस्तों आप मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार इन गुड़ और जौ के मोदक को बनाइएगा। जब भी आपको खाने की क्रेविंग हो तो आप एक लेकर के खा सकते हैं। तो ये आपके वज़न पे भी ज़्यादा अंतर नहीं डालेगा। तो दोस्तों बनाइएगा और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने पहले भी बहुत तरीके के मोदक बनाए हैं, मावा मोदक, नारियल मोदक, केसर मोदक और बहुत तरीके के जैसे गुलकंद मोदक। तो आप मेरी चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।